नमस्कार। वर्तमान राजनीतिक अवस्था में संसद में जो परिदृश्य देखने को मिल रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता में रहते हुए सत्ता के मुखिया जो विश्व गुरु, विश्व की महाशक्ति बनाने वाले देश को और उनके इर्द-गिर्द के लोग विपक्ष के प्रहारों से निशाए हैं और तार्किक तथ्यों का उत्तर ना दे करके अतीत की बात करके और घुमा-फिरा करके बातें करना और सीधा चैलेंज देना जो देश का दुनिया की शक्तिशाली देश ट्रम्प जिसे मित्र बताते थे और शायद ही किसी दुनिया के में देश के किसी शासक ने किसी देश में जाकर के राजनीतिक चुनाव में जिताने की अपील की हो। ये ऐसी शर्मनाक घटना भी हमारे ही देश के मुखिया ने अमेरिका में जाके की थी, जिसे प्रिय मित्र बताया था। लोग उनकी इस प्रिय मित्रता में और इन तरह के चुनाव में भाषणबाज़ी करने से जो भारतीय वहाँ पर एनआरआई हैं, उनके यहाँ इवेंट मैनेजमेंट से जो हाउडी मोदी कराया था और इस तरह का सारा प्रोपेगेंडा अब सामने खुल रहा है। वही मित्र 30 बार के आस-पास मोदी जी और देश का अपमान और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। संसद में राहुल के दी हुई चुनौती कि एक बार ये बयान मोदी से दिला के दिखा दो कि ट्रम्प जो कह रहे हैं वो झूठ है, तो नहीं कह पाए। दुनिया के किसी देश के या शासक ने या देश ने हमें सीज़ फायर करने के लिए मजबूर नहीं किया। इस तरह की घुमा-फिरा के बात करना अब जग ज़ाहिर हो रहा है, तो अंधभक्त लोग वे भी जान लें और ब्यूरोक्रेट्स इन्होंने अपने इर्द-गिर्द रख रखे हैं। ब्यूरोक्रेट्स इस देश का दुर्भाग्य है कि वे अपनी तनख्वाह सुरक्षित और अपनी संपत्ति सुरक्षित, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित और रिटायरमेंट के बाद अपना राजनीतिक और संवैधानिक संस्थाओं पे और अच्छा भविष्य सुरक्षित करने के लिए शासकों की अनीतियों का हामी हामी लाते हैं और डिफेंस करते हैं। वे चुनौती ना विदेशी शक्तियों को देते हैं, ना आंतरिक शक्तियों को आंकड़ों के साथ देते हैं। घुमा-फिरा के बात करते हैं, चाहे हमारे विदेश मंत्री हों, रेल मंत्री हों, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे डिफेंस सलाहकार हों, आदि-आदि। तो ये स्थिति देख कर के बड़ा वो लगता है। तो आज स्थिति ये है जो राहुल ने आज ये कहा कि डेड इकोनॉमी है हमारी। तो मेरे भी कुछ ऐसे पढ़े-लिखे लोग हैं, वो कहते हैं कि डेड कैसे, हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। तो मैं उनको बोला ऐसे कि ऐसे भी हमारे देश में लोग हैं, मतलब जिनके पास में 1% लोगों के पास 40% से अधिक संपत्ति है, जिनकी संख्या 1 करोड़ 40 लाख है। 36% संपत्ति 1 से 10% लोगों के पास है, जिनकी संख्या 12-13 करोड़ है। यानी कि वे अति अमीरों से नीचे के दर्जे के हैं और उनसे जो कुछ अमीर और अपर अमीर हैं, वे लगभग कितने हैं, मैं भी देखो आंकड़ा के साथ बताता हूँ। हाँ, मध्य वर्ग जो 40% है, वो 56 करोड़ लोग हैं, जिनके पास 16% संपत्ति है और जो बिल्कुल बॉटम लाइन पे हैं, 50% उनके पास वे लोगों की जनसंख्या 70 करोड़ है और उनके पास संपत्ति 6.4% है। तो ये स्थिति उनकी है और ये 6.4% वाले और 16% वाले सबसे ज़्यादा अंधभक्त और राष्ट्रवाद और धर्मवाद का नशा इन्हें चढ़ा हुआ है और इन्हीं के पुरखों ने ये जो ऊपर के जो क्लास है, ये 1% और 10% वाले, इनसे निजात दिलाने के लिए आर्थिक और सामाजिक शक्ति देने के लिए संघर्ष किया, अधिकार और सम्मान के कानून बनवाए। आज उन्हीं की शरणागत होकर के, उन्हीं की गुलामी करके अपने आने वाली पीढ़ियों के 100% गुलामी निश्चित करने की तरफ चले हुए हैं। तो वे जान लें कि ये डेड इकोनॉमी है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होकर के, प्रशासनिक रूप से संपन्न होकर के भी ना देश में, ना विदेश में अपने और देश के या धर्म के या समाज के स्वाभिमान और खुददारी की रक्षा नहीं कर सकता, होते हुए अपमान पर बोल नहीं सकता, तो ये डेड इकोनॉमी है। ऐसे वो कहते हैं हमारे यहाँ, वो सोना किस काम का जो कान तोड़ता हो, स्वास्थ्य को खराब करता हो, शोभा बिगाड़ता हो और अपमान और खुददारी को के लिए रक्षा के लिए उसका हम इस्तेमाल ना कर सकते हो, तो वो सब संपत्ति, वो सोना सब निरर्थक है। तो ऐसा ही मैं बताने का उद्देश्य था। इन वे जान ले वे लोग, तो ये आंकड़े आपको दर्शाते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। इस देश में ₹25,000 कमाने वाला खुशहाल है।
और एक बात और कि देश के 50 बड़े पूंजीपतियों का अब तक के 11 साल के कार्यकाल में 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हो चुका है। देश के 6,500 से अधिक के आसपास लोगों का जो डिफॉल्टर है, बड़े कारोबारी हैं, उनका 2 लाख करोड़ रुपए का एनसीएलटी के द्वारा कर्जा माफ किया जा चुका है। और आप इसे देखिए कि 1 1.5 करोड़ से कम में जो 80 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद में मुफ्त भोजन दिया जा रहा है, 81 82 बस कितने हैं वो, उनके ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 6,000 समथिंग लोगों पर का 2 लाख कर्ज माफ हो रहा है। और 50 लाख लोग जो 50,000 उन्हें 50 टोटल 50 पूंजीपति जो देश की इकोनॉमी कहते हैं 5 अर्थव्यवस्था उन्हीं के बलबूते पे बनी हुई है। वे उन्होंने उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हुआ है। तो उनका स्वाभिमान, अपनी संपत्ति इकट्ठी करना, दुनिया में अपना अमीरों में स्थान बना के भारत की एक चार्ट में दुनिया में लगा देना। तो इस समय खुददारी और स्वाभिमान के अंदर उनका खून नहीं खोल रहा, शासकों का भी और ऐसे पूंजीपतियों का भी। तो वे लोग जो अंधे भक्त इनकी डिफेंड करते हैं कि डेड इकोनॉमी है, तो वे जान ले स्थिति ये है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।